ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर है 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और कार्यपत्रक है हमारा 39। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑरस्टेड के प्रयोगों का निष्कर्ष लिखिए। ऑरस्टेड ने जो प्रयोग किए उनके क्या निष्कर्ष थे। तो देखिए, ऑरस्टेड ने एक प्रयोग किया। उसने एक चालक लिया और उस चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तो उससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से क्या है, संबंधित घटनाएं। तो ये ओरस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष थे। इससे आगे चल के रेडियो, टीवी वगैरह इस प्रकार की चीजों की खोज हुई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय बल रेखाओं के 3 गुण लिखो। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं, एक तो चुंबक के जो दो सिरे होते हैं, एक तो एन होता है और एक दूसरा एस होता है। तो एन सिरे से क्या होती है, एन ध्रुव से निकलती हैं और एस ध्रुव पे जाके खत्म होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये पतली डोरी के समान लचीली होती हैं। तो 3 ये हो गए। और भी जैसे इस ये कभी भी ये बंद लूप का निर्माण करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं के क्या है, गुण है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, परिनालिका को परिभाषित करें। तो परिनालिका होती है, देखो, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के जो बेलनाकार आकृति है, उसमें अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसको क्या बोलते हैं, हम परिनालिका बोलते हैं। तो हम सादा सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को ही क्या कहते हैं, परिनालिका। और परिनालिका क्या आती है, विद्युत चुम्बक बनाने के काम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी एक सिरा होता है एन और दूसरा सिरा होता है एस। यानी एक ध्रुव एन और दूसरा एस, चुंबक के ध्रुव होते हैं। उनके बीच में क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एन से एस की ओर। अब बीच में जब हम कोई तांबे के तार वाली कुंडली को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो उससे क्या होता है, समवत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस कुंडली में विद्युत धारा बहने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये विद्युत जनित्र है, तो ये विद्युत जनित्र है, सॉरी। मोटर का चित्र ऐसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, मोटर में हम करंट देते हैं जबकि जनित्र में करंट बनता है। तो ये डायग्राम थोड़ा ऐसा ही होता है इसका, ठीक है। तो ये इसमें हम इससे तो करंट बन रहा है, तो ये गलत है इसमें, ठीक है। इसको याद नहीं रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कार्यपत्रक है हमारा 40। और क्या कह रहा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अगर मान लो दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को मान लो वो काट रही हैं, तो जो कटान बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक से अधिक हो जाएंगी, और ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी और ना ही काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए। तो ये क्षण चुंबक है, एन और एस इसके सिरे हैं। तो एन से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और एस पर खत्म हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाओं का क्या है, चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो अभी हमने बात की थी, जब किसी कुंडली से संबक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत जनित्र की क्रियाविधि लिखिए। देखो, विद्युत जनित्र है उसकी क्रियाविधि, वैसे ये हमारे अभी सिलेबस से हट गया है, ये पुरानी वाली किताब का है क्वेश्चन, तो इसको जाने देते हैं। और इसकी विधि भी थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे आएगी नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। शॉर्ट सर्किट कब होता है। एक तो हमारा मेंस जो होता है तार करंट वाला, और एक होता है अर्थ। जब आपस में एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो क्या होता है, परिपथ में एक सामान्य मान से अधिक मान की धारा बहने लगती है और परिपथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसे ही बोलते हैं लघु पतन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसके रूप में करती है? यानी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा के रूप में करती है? तो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक या गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा समाहित होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर है। ये है नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो सही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्यपत्रक है हमारा 41 और इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ के 3 उदाहरण लिखिए। तो विद्युत रोधी पदार्थ है यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, कांच में नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, लकड़ी में नहीं होता है, पारे में भी नहीं होता है विद्युत का प्रवाह। तो ये कुछ पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में क्रोड सामान्यतः किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है क्रोड। उसके अंदर जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की हमसे बात कर रहा है। तो यानी हम किसी चालक को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अगर उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करे तो अंगूठा की ओर हो, तो जो उंगलियां जो घूमेंगी वो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में क्या होंगी? लिपटी होंगी। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट धारा जनित्र में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा जनित्र में अगर हम अंतर की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसमें जो बलय होती हैं, यानी अभी हमने वो चित्र देखा था उसमें आगे जो बलय थी, तो इसमें क्या होगा? प्रत्यावर्ती जनित्र में केवल हम एक ही बलय का प्रयोग करते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र है उसमें हम 2 बलयों का प्रयोग करते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जबकि दिष्ट धारा में एक निश्चित दिशा में धारा है वो प्रवाहित होती रहती है। तो ये इसमें कुछ अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम समझाइए। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था? अपनी यानी ये जो बाएं हाथ था उसकी तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो जो चालक पर जो बल लगेगा वो लगेगा अंगूठे की तरफ। तो इस प्रकार से उसने उसको फैलाया, इसे वामहस्त नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट व 25 वाट अंकित है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि वो जो बल्ब है वो 220 वोल्टेज, तो उसको क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए। और उसकी जो शक्ति है, यानी शक्ति कितनी है उसकी? उस शक्ति है उसकी 25 वाट। यानी वो जो बल्ब है वो 25 वाट का बल्ब है और 220 वोल्टेज पर वो कार्य करेगा, इसका ये अर्थ है। ओके, तो ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।